YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का पाठ नंबर 1 कबीर। कबीर के पद और दोहे दे रखे हैं। इन दोहों और पदों को पढ़ने से पूर्व संत कवि कबीर का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर एक महान संत, सच्चे समाज सुधारक कवि थे। हिंदी साहित्य का द्वितीय कालखंड भक्ति काल कहा जाता है। इस भक्ति काल में भी भक्ति दो प्रकार की थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे और निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी दो धाराएं थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ज्ञानाश्रयी शाखा को ही संत काव्य धारा माना जाता था और इस संत काव्य धारा के प्रवर्तक के भी माना जाते हैं कबीरदास जी। एक महान संत थे, सच्चे समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1455 में अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। ऐसी मान्यता है कि कबीर को जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसने लोक लाज की वजह से लहर तालाब में कबीर को तैर दिया, जहाँ से ये नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति लेके आए और इनका लालन पालन इन्होंने किया। कबीर अशिक्षित थे, मतलब उन्होंने औपचारिक रूप से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु बहुश्रुत थे, मतलब उन्होंने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में से एक कबीर थे। वे एक युग के पुरुष थे। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावशाली ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त कबीर ने अपनी वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मतांतरों से ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये कबीरदास जी जो विभिन्न प्रकार के धर्मों में धार्मिक संकीर्णता थी, बाह्य आडंबर थे, जो कुरीतियाँ थी, उनका डटकर इन्होंने विरोध किया और राम और रहीम दोनों को एक माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो मतांतर थे उनसे ऊपर उठाकर मानवता की स्थापना का इन्होंने संदेश दिया। वे आत्मिक साधना एवं मन की पूजा पर विश्वास करते थे। कबीरदास जी आत्मिक साधना मतलब आत्मा से साधना करने और मन से पूजा करने की विश्वास करते। बाह्य जो आडंबर थे, बाह्य जो कुरीतियाँ थी, उनमें ये विश्वास नहीं करते थे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण कबीर ने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों पर तीखे व्यंग्य किए। मध्यकाल विभिन्न प्रकार धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। उस स्थिति में समाज के जो भीतर और बाहरी दोनों पक्षों पर जो कमियां थी उन पर तीखे व्यंग्य किए हैं। कबीरदास जी ने रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। जो रूढ़ियों से युक्त उस वक्त का समाज था, उसमें सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता की स्थापना का संदेश इनके काव्य में प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहज गहेय है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। भाषा पसमेल खिचड़ी संदूकड़ी है। कबीरदास जी की भाषा क्या है? संदूकड़ी, पंचमेल खिचड़ी संदूकड़ी, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा आदि भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है इनकी पंचमेल खिचड़ी संदूकड़ी भाषा में। इनकी रचना है बीजक, जो स्वयं इन्होंने संपादित नहीं की थी, बल्कि बीजक रचना का संपादन कबीरदास जी के शिष्य हुए थे, जिसका नाम है धर्मदास। उन्होंने बीजक को संपादित किया था, जो कबीरदास जी का शिष्य था। और इसमें 3 अलग अलग भाग हैं, बीजक के, साखी, शब्द और रमेनी। कबीरदास जी का निधन 1575 विक्रमी संवत अर्थात 1518 ईस्वी सन मगहर में हुआ।
इस संबंध में एक दोहा प्रचलित है। स्वत 1575 किया मगर सु गौन माघ शुद्धि एकादश रलो पौन में पौन, अर्थात माघ शुद्धि एकादशी को पौन में पवन मिल गया, अर्थात इस संसार को उन्होंने अपना देह त्याग दिया। पाठ परिचय, जो यहाँ पर कुछ पद और दोहे दे रखे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर दास ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। अब गुरु का क्या महत्व है मनुष्य जीवन में, उसके महत्व को दर्शाया है इन्होंने अपने पदों और साखियों के माध्यम से। उनकी दृष्टि से सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। कबीरदास जी की दृष्टि से सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने सदगुरु की तुलना परमात्मा से की है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ये संसार श्यामल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है। श्यामल का पुष्प होता है, थोड़े देर के लिए खिलता है और फिर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कबीरदास जी ने कहा है ये संसार श्यामल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर है, अर्थात नष्ट होने वाला है। इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। ये जो अपना चंचल मन है, इस संसार की जो तड़क भड़क है, आकर्षण है, इसकी तरफ न खींचकर परमात्मा को स्मरण करने की ओर लगाने में ही मानव का कल्याण संभव है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। जीवात्मा और परमात्मा किस तरह कमलिनी अर्थात कमल का स्त्रीलिंग शब्द है, कमलिनी और उसकी नाल और जल में किस तरह जुड़ी रहती है, उसी प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार माया मोह तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें ज्ञान रूपी आंधी आती है और तब हमारे हृदय में विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो विकार है, माया है, मोह है, तृष्णा है, ये सभी ज्ञान रूपी आंधी से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती हैं। और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी वर्षा से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती है, अर्थात तैयार होने लगती हैं। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने का भी जोर दिया है। कबीरदास जी ने कहा है कि यदि साधना के पथ पर, सच्चे पथ पर चलना है तो मूर्ख लोग हैं, उनकी संगति को त्यागने को भी बताया है कबीरदास जी ने इनके दोहों के माध्यम से। अब मूल पाठ। गुरु गोविंद दो तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। गोविंद यहाँ पर कहा गया है भगवान को, दूजा मतलब दूसरा, यहू मतलब ये, आकार मतलब रूप है, आपा, आपा का अर्थ है अहंकार, मेट मतलब मिटाना, जीवित मरे, जीवित मरे मतलब जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। तो पावे करतार, करतार कहते हैं ईश्वर को, भगवान को। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों ही एक हैं, सिर्फ आकार का अंतर है, केवल उनके आकार अर्थात शरीर का ही अंतर है। और गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। आपा मेट जीवित मरे तो करे तो पावे करतार। आपा का अर्थ है अहंकार, अहंकार को मिटाकर जीने वाला जीते हुए भी मरे हुए के समान रहता है, क्योंकि उसमें कोई इच्छा तृष्णा लालसा आदि उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं अहम का नाश, अहंकार का नाश सभी बुराइयों का नाश है और यह ज्ञान गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। अगला दोहा,
ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पर प्रकाशा का अर्थ है प्रकाश, जिनी का अर्थ है मत, बिसरी का अर्थ है भूलना और कृपा का अर्थ है कृपा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, जब गुरु से मिले तब ज्ञान का प्रकाश हुआ, अब उस ज्ञान को मत भूलना। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, जब भगवान ने ही कृपा की है अर्थात ईश्वर ने कृपा की है तब ये गुरु मिले हैं। ईश्वर ने जब कृपा की है तभी गुरु मिले, अर्थात कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है कि ईश्वर की कृपा से ही सदगुरु का मिलन हो सकता है। तीसरा दोहा, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो इसके कठिन शब्दार्थ, लोक वेद से तात्पर्य है सांसारिक एवं वैदिक जो मान्यता है। आगे थे सतगुरु मिलिया, मिलिया मतलब मिले, दीपक दिया हाथी, दीपक मतलब ज्ञान रूपी दीपक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अन्य लोगों की तरह जो लोग सांसारिक और वैदिक मान्यताओं में बंध कर भटक रहे हैं, ये मानव तो अन्य लोगों की तरह सांसारिक और वैदिक मान्यताओं के बंधन में बंध कर भटक रहा है, तभी रास्ते में सामने से तेरे को कौन मिल जाता है? गुरु मिल जाता है। उन्होंने आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने अर्थात गुरु ने जो मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया है, उससे मैं ये सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो सकता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि इनके ज्ञान के प्रकाश के माध्यम द्वारा मुझे भटकने से बचाया। किसने बचाया? गुरु ने। यही सत्य मार्ग बताया है कबीरदास जी ने। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखिया जर्जरा, उतरी पड़े फरकी। तो इस दोहे के कठिन शब्दार्थ है, बूढ़ा का अर्थ है डूबा था, उबरा का अर्थ है ऊपर आना, तैर जाना, निकल जाना, लहरी का अर्थ है लहर, चमकी का अर्थ है प्रकाशित हुआ, भेरा का अर्थ है नाव या बेड़ा, जर्जरा का अर्थ है जीर्ण, जर्जर, उतरी पड़े फरकी, फरकी का अर्थ है फड़क कर या शीघ्र ही। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी समकी, भेरा देखिया जर्जरा, उतरी पड़े फरकी। को कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक विषय वासनाओं रूपी समुद्र में डूब रहा था, परंतु गुरु की ज्ञान रूपी लहर के माध्यम से मैं ऊपर आ गया, अर्थात तैर कर मैं पार हो गया। कबीर के कहने का मतलब है, कबीरदास जी आगे कहते हैं, गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश से कर्म कांडी रूपी जो बेड़ा है, जो नाव है, उसकी जो जीर्णता साफ दिखने से ही शीघ्रता से इसे दूर किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु से प्राप्त ज्ञान होने से सांसारिक आसक्ति से हमें क्या मिल सकती है? मुक्ति मिल सकती है। अगला दोहा, कबीर चित समकिया, सऊ दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई। चित्त का अर्थ है मन, समकिया अर्थ चौंक जाना, सऊ मतलब चारों ओर, दिस मतलब दिशा, लाई, लाई का अर्थ है आग, और बेग का अर्थ है शीघ्र ही, जल्दी, बुझाई मतलब बुझाओ। कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, कबीर चित्त चमकिया, सऊ दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथों घड़ा, बेगे लेहू बुझाई।
कबीरदास जी कहते हैं जीव अपने चारों तरफ विषय वासनाओं की आग में लगी देखकर उनका चित्त चौंक गया। किसका? जीव का। हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगे लेहू बुझाए, पर तेरे हाथों में ईश्वर स्मरण रूपी जल का भरा घड़ा है, जिससे तुरंत ही ये विषय वासना रूपी आग को बुझा लो, ताकि ये आग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ न सके, कोई हानि तुझे नहीं पहुंचा सके। ये संदेश इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कबीरदास जी। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कई बेकू शोभा नहीं देखिया ही परमान। तो इसके कठिन शब्दार्थ, पार ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, उन्मान का अर्थ है अनुमान, कई बेकू अर्थात कहने के लिए, परमान मतलब प्रमाण। तो पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कई बेकू शोभा नहीं देखिया ही प्रमाण। इसमें कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा के तेज का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? वह तो सिर्फ कहने भर से उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उन्हें तो केवल प्रत्यक्ष देखने से ही प्रमाणित हो सकता है, ऐसा कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। अतः वह तो आत्म साक्षात्कार से ही देखा जा सकता है, अनुमान के द्वारा नहीं लगाया जाता। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं लौकिक साधनों से केवल अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु परमात्मा का परिचय तो अप्रत्यक्ष अनुभूति एवं आत्म साक्षात्कार से ही मिलता है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंतवे दास, जे कसु चिंतवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता का अर्थ है चिंतन, हरि मतलब भगवान, नाव मतलब हरि नाम की, चित्तवे मतलब चिंतन करे, सोई काल की पास, पास का अर्थ है बंधन। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाव की और न चिंतवे दास, ये कसु चिंतवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं केवल भगवान के नाम का ही स्मरण चिंतन करे, भगवान का भक्त अन्य किसी नाम का स्मरण नहीं करे। जो ईश्वर का चिंतन किए बिना अन्य सांसारिक विषय वासनाओं का चिंतन करता है, मनन करता है, सोई काल की पास, वह काल अर्थात मृत्यु के बंधन में पड़ता है, अर्थात उसे किसी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती है। नैना अंतरी आवतू नैन झांपी तो ही लेऊ, ना हो देखो और कू ना तुझ देखन देऊ। तो इस दोहे के कठिन शब्दार्थ है अंतरी आव, अंतरी मतलब भीतर, आव मतलब आओ, नयन का अर्थ है नयन नेत्र। तो इसके भावार्थ ये है कबीरदास जी के नैना अंतरी आव तू नैन झांपी तो लेऊं, ना तो ना वो देखो और कहूं ना तुझ देखन देऊ। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवा आत्मा कहती है, जीव की आत्मा कहती है कि हे प्रिय, हे भगवान, तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ, मैं तुम्हें नेत्रों के अंदर बसाकर इसे नेत्रों को बंद कर दूंगा, ताकि मैं न तो किसी अन्य को देखूं और न तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अगला दोहा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। बहुत मतलब बहुत दिनों से, दिनन मतलब दिनों से, जोवती मतलब देखती है, बाट मतलब मार्ग राह, जीव मतलब जीवन, तरसे मतलब तरस रहा है, विश्राम का मतलब आराम नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है कि हे प्रिय परमात्मा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुझसे मिलने के लिए मेरा हृदय हर समय तरस रहा है और तुम्हारे विरह में
मेरे मन में कोई आराम नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई विश्राम नहीं है, अर्थात मेरा जो अंतःकरण है वो बिल्कुल बेचैन है। अगला दुआ, मुरी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, कंदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीहू भाई। मुरीस कहते हैं मूर्ख को, कंदली अर्थात केला, सीप अर्थात सीपी जिससे मोती निकलता है, भुवंग का अर्थ है सर्प, मुख मतलब मुख से। तो यहाँ पर कबीरदास जी संगति के बारे में कहते हैं कि कुसंगति से दूर रहने का संदेश देते हैं। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मुरी संग न कीजिए लोहा जल न तिराई, मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। लोहा पानी में कभी भी तैर नहीं सकता है और न किसी को तैर कर पार भी करा सकता है लोहा, क्योंकि वो जल में डुबो कर रहता है। और जैसी संगति रहोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब कंदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीहू भाई, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बारिश की एक बूंद जब केले पर गिरती है तो कपूर बन जाता है, और सीप पर गिरती है तो वो मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में गिरती है तो वो जहर बन जाती है। ये कबीरदास जी कहते हैं तीनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग परिणाम मिलता है। ये किसका प्रभाव है? संगति का ही प्रभाव है। यऊ ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के वयोवार को झूठे रंग न भूली। कठिन शब्दार्थ इस दोहे के। यऊ मतलब यहाँ सेवल कहते हैं, सेमल एक फूल होता है। दिन दस के व्यवहारों, व्यवहारों का अर्थ है फलता फूलता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, ये संसार तो कैसा है? सेमल के फूल की तरह है, सेमल के फूल के समान है, जो देखने में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन क्या है? वो क्षणभंगुर है, निरर्थक है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस सेमल के फूल की तरह विषय वासनाओं से भरा ये सारा संसार बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये क्या है? नाशवान है, नष्ट होने वाला है। इसलिए इस संसार में केवल 10 दिन के लिए या कुछ समय के लिए विषय भोग को पाकर परमात्मा को आप मत भूलिए। अर्थात यहाँ पर भगवान को, परमात्मा को याद करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं। मासी गुड़ में गड़ी रही, संस रही लपटाई, ताली पीटे श्री धुने मीठे बोई माई। तो ये मासी का अर्थ है मक्खी, संस का अर्थ है पंख, लपटाई मतलब लिपट गए, ताली अर्थात ताली बजा रही है, पीटे मतलब बजाती है, सिरी मतलब सिर को, धुने मतलब सिर मारती है, पीटती है। मीठे बोई का अर्थ है सांसारिक विषय वासनाओं से कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मासी गुड़ में गड़ी रही, संस रही लपटाई, ताली पीटे श्री धुने मीठे बोई माई। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी मीठे के लालच में गुड़ में धंस गई और उनके पंख उसमें लिपट गए हैं। वह उस गुड़ में से निकलने के लिए तालियां पीटती है, अर्थात सिर भी धुनती है, परंतु वह उसे छूटकर निकल नहीं पा रही है। इसलिए कहते हैं उस मीठे के लालच ने मक्खी को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर मनुष्यों को कबीरदास जी संदेश देते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त रहे, इससे जीव बंधन से ग्रस्त हो जाता है। जीव की मुक्ति चाहते हो तो इन विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए। अगला पद है इनके, कहेरी नलिनी तू कुमलानी। नलिनी कहते हैं कमलिनी को, कमल का स्त्रीलिंग शब्द है कमलिनी। तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। न तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहूँ कांसनी लागी। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। तो इस पद के दो अर्थ हैं, एक कमलिनी के पक्ष में और दूसरा है आत्मा के पक्ष में।
तो नलिनी का अर्थ है कमलिनी और दूसरा अर्थ है जीव। नाली का अर्थ है नाल या जड़। सरोवर का अर्थ है तालाब। उत्पत्ति का अर्थ है मतलब उत्पत्ति या जन्म। तप्ती अर्थात ताप। हेत का अर्थ है प्रेम। आसक्ति। कांसनी का अर्थ है कहाँ से। मुए का अर्थ है मरे हुए। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि कहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो कबीरदास जी कहते हैं हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे नाल तो तालाब के सरोवर के जल में डूबी हुई है, फिर तेरे कुमलाने का मुरझाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोरो तोर निवास। जल तेरा जन्म भी जल में हुआ है और तू जल में ही रहती है और जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू इस जल में विलीन हो जाती है, जल में ही समा जाती है। न तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कहूं कांचनी लागी। तो कबीरदास जी कहती है तू न तो नीचे से तपती, न तो किसी प्रकार का उस तालाब का तल तपता है, न तेरे ऊपर किसी प्रकार की आग है, तो फिर तेरे को कौन सा ऐसा कष्ट लग गया है, कौन सा ऐसा दुख लग गया है। तोर हेत कहूं कांचनी लागी, अर्थात तेरे को ऐसा कौन सा प्रेम रोग लग गया है। कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। हमारी समझ में वे क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो इसी का आत्मा के पक्ष में अर्थ बता रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा तू क्यों दुखी हो रही है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो इसमें कहती हे आत्मा तू क्यों दुखी हो रही है। तेरा मूल ही तो परमात्मा है, परमात्मा से ही तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है, मृत्यु के बाद भी तू उसी में ही समा जाएगी, फिर तेरे कष्ट का क्या कारण है ये बताइए। तो न तो मुझे कोई सांसारिक ताप है, अर्थात कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न कोई देवी कष्ट है, फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। शायद तुम्हें सांसारिक विषय वासनाओं से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है, इसलिए तू मुरझा रही है। आत्मा से कह रहे हैं इसके कारण ही तू दुखी है। ये आत्मा तुम स्वयं परमात्मा रूप हो तथा जो परमात्मा के समान होते हैं वे कभी मरते नहीं हैं, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो। अगला पद, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रे न बांधी रे, हित चित की दो थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा सानी परी घर ऊपरी, कुबद्दी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतों बांधी, निर्सु सुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भानते प्रगटे, उदित भया तम सीना। तो इस पद के कठिन शब्दार्थ, ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, भरम की टाटी, टाटी का अर्थ है पर्दा, थूनी, थूनी का अर्थ है खंबे, बलिना का अर्थ है बल्ली, जो लकड़ी की बल्ली होती है बल्लियां, तृष्णा का अर्थ है तृष्णा, कुबद्दी, कुबद्दी का अर्थ है कुबुद्धि दुर्बुद्धि का भांडा फूटा, भांडा मतलब बर्तन, फूटा मतलब फूट गया, काया का अर्थ है शरीर, बूठा मतलब वर्षा, भीना अर्थात भीग गया, भान का अर्थ है सूर्य, तम का अर्थ है अंधकार, सीना मतलब नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो कबीरदास जी कहते हैं संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो कबीरदास जी कहते हैं हे भाई साधुओं, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, उससे भ्रम और अज्ञान की जो टाटी थी वो उड़ गई है। जिस प्रकार आंधी आने की आड़
के लिए लगाई गई जो पर्दे होते हैं वो उड़ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने से सारे जो भ्रम थे वो नष्ट हो गए, जो माया रूपी रस्सी थी वो भी टूट गई। हित सित की दो थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रबल आंधी के कारण सपर में लगी जो थूनी थूनी कहते खंबे थे वो भी गिर गए हैं। अर्थात उसी प्रकार ज्ञान चेतना के आने से क्या हो गया है, मोह आसक्ति आदि रूपी जो खंबे थे वो गिर गए हैं, और तृष्णा रूपी सपर को संभालते हुए मोह रूपी सतीर के टूटते ही शारीरिक अहंकार भी का सपर भी गिर गया। तृष्णा सानी परी घर ऊपरी कुबंदी का भांडा फूटा। तो कहने का मतलब है सपर के गिरने से झोंपड़ी के अंदर रखे हुए जिस प्रकार बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार जो दुर्बुद्धि की रूपी वासनाएं थी, विषय वासनाएं थी, वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। जोग जुगती कर संतो बांधी निरसु सोवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं अब संतों ने योग की युक्तियां और सद्वर्तियों की सहायता से अपने शरीर की रूपी सपर का ऐसा निर्माण किया है कि अब उसमें वासना रूपी जल नहीं टपकता है। अर्थात समस्त वासनाओं का क्या हो गया है, सभी वासनाओं का अंत हो गया है। जैसे झोंपड़ी का सारा कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकाल आया, उसी प्रकार ज्ञान चेतना से शरीर के अंदर जो काम क्रोध मोह लोभ था वो विकार सब कूड़ा करकट बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भानते प्रगटे उदित भया तम सीना। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो प्रेमा भक्ति रूपी जल बरसा, उससे हृदय प्रभु भक्ति से क्या हो गया, गीला हो गया, भीग गया। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कहे कबीर भानते प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से समस्त अज्ञान का नाश हो गया है। यही संदेश इस पद के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं। आगे कठिन शब्दार्थ हैं, इनको अच्छी तरह से देख लेना। प्रश्नोत्तर। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में ज्ञान का दीपक दिया है। कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? कबीर के अनुसार सतगुरु की प्राप्ति भगवान की कृपा, ख होगा, भगवान की कृपा होने पर प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? कबीरदास जी ने ज्ञान रूपी आंधी, ख होगा इसी का भी, ज्ञान रूपी आंधी आने की बात कही है। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, भक्त कवि माने जाते हैं? तो ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के कवि, ग होगा इसका। कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने केवल हरि नाम ईश्वर का चिंतन करने को कहा है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? कबीर ने इस संसार को सेमल के फूल के समान बताया है। संतों आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? इसमें है आरोप लगाया है ज्ञान रूपी आंधी, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कवि नेत्रों की भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है? तो इस कबीर कहते हैं कि नेत्रों में प्रियतम परमेश्वर अर्थात भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को अपने नेत्रों के भीतर आने पर नेत्र बंद करने की इच्छा प्रकट की है। तो विद्यार्थियों, ये तो अपना पाठ पूरा हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और YouTube चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, ताकि नया आने वाला वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। धन्यवाद।